हाय फ्रेंड्स। हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, बुज़ुर्गों से सुनते हैं और हर जगह हर बंदा ये बात जानता है कि अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, अपने माँ बाप के काम आना, जितना हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया होता है इतना किसी ने नहीं किया होता है। ना कोई कर सकता है, ना शायद किसी ने किया होगा। हमारे माँ बाप हमारे लिए सबसे बड़ी सीढ़ी होते हैं, सबसे बड़ी वे ऑफ लाइफ होते हैं। उनको हम देख के हम आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उन्हें पसंद आता है, वही हम भी पसंद करते हैं, बच्चे भी उनके वही पसंद करते हैं। लेकिन माँ बाप की सेवा करना, इज़्ज़त करना, उनके साथ रहना, उनको वक्त देना, उनकी हेल्प करना फाइनेंशियली, हर तरह से ये बात सही है, करनी चाहिए। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ को किसी और ढंग से भी देखता हूँ। ये इतना ही नहीं है कि माँ बाप की ही सेवा और बुज़ुर्गों की ही सेवा करनी और उन्हीं का मानना, वो जो कहें यस मैन बन के रहना, इतना ही नहीं है। सच्चाई इतनी नहीं है। माँ बाप ने जो किया कोई एहसान नहीं किया बच्चों को पैदा करके। जब मुझे मेरे माँ बाप ने पैदा किया था तो उन्होंने सेक्स किया, उनको मज़ा आया और उन्होंने मेरे उस सेक्स की वजह से जो स्पर्म था वो जैसा भी हुआ और होने के बाद मैं पैदा हो गया। क्या मेरा कोई कंसेंट था वहाँ कि मुझे पैदा करो या ना करो, या ये ज़िंदगी कैसी होगी, या आगे चल के मैं कैसा बनूँगा, या मेरा कोई कंसेंट इसमें नहीं था और मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया और मुझे पैदा करने के पीछे रीज़न क्या था? रीज़न था माँ बाप की अपनी इनसिक्योरिटी। माँ बाप अपने ही जीन्स को आगे लेके चलना चाहते हैं ताकि बच्चा हो, उस बच्चे की वजह से माँ बाप खुश रहेंगे, समाज में इज़्ज़त मिलेगी बच्चे होने से, उन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा करेंगे, उनकी परवरिश करेंगे। किसके लिए ये कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उन्हीं का खून है, उन्हीं का बच्चा है, उन्हीं के जीन्स हैं, उन्हीं का आईना है। माँ बाप का आईना होता है बच्चा। माँ बाप बच्चों में अपने आप को देखते हैं। जो माँ बाप खुद नहीं कर सके वो एक्सपेक्टेशन बच्चे से लगाते हैं कि हमारा बच्चा वो करके देगा जो हम ज़िंदगी में नहीं कर पाए। हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ा, हमारे बच्चे ना करें। हमें रुस्वा होना पड़ा, हमारे बच्चे ना हो। ये कोई माँ बाप एहसान नहीं कर रहे हैं बच्चों पे, समझो इस बात को। ये माँ बाप अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी गोल तक जाने के लिए, पर्पज़ ऑफ लाइफ को एक पर्पज़ देने के लिए बच्चे को लाते हैं। फिर बच्चे के इर्द गिर्द बच्चे की सेवा करते हैं, फाइनेंशियली, एजुकेशन, कुछ तो वो भी नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर माँ बाप एक्सपेक्ट ये करते हैं ये बड़ा होगा, ये हमें वापस देगा, और अगर ये नहीं देगा तो ये गद्दार है, ये गलत है, ये सही बच्चा नहीं होगा, ये नाफरमान होगा। ये माँ बाप की जो एक्सपेक्टेशन है कि माँ बाप ने बच्चों को प्यार दिया और बच्चे वापस माँ बाप को दे, इसकी क्या गारंटी है? बच्चा अगर कहे कल को मुझे पैदा किया आपने, मेरे से तो आपने खुशी ही हासिल की है, मेरे से आपने दर्द भी हासिल किया है, लेकिन मेरे इजाज़त के बगैर मैं पैदा हुआ हूँ, आप लोगों ने मुझे पैदा किया है अपनी खुशी और अपनी ज़िंदगी और अपने सर्वाइवल के लिए, मेरा कोई कंसेंट नहीं था, तो उसका क्या जवाब देंगे माँ बाप? एक्चुअली माँ बाप जो बच्चों को पैदा करते हैं वो अपनी ज़िंदगी को और सेटिस्फाई और खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं, और उस खुशहाली में वो ज़िंदगी का एक लॉ है, जहाँ फूल होते हैं ना वहाँ कांटे भी होते हैं, और जहाँ कांटे होते हैं वहाँ फूल भी होते हैं। जहाँ दिन होता है वहाँ रात आती है उसके बाद, और रात के बाद फिर दिन आता है। जब बचपना आता है तो जवानी आती है, जवानी भी ढलती है तो बूढ़ापा आता है, फिर डेथ भी आती है। ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई, दिन और रात, दोस्त और दुश्मन। बच्चा जहाँ सेवा कर सकता है वहाँ नहीं भी कर सकता। माँ बाप जहाँ अच्छे हो सकते हैं वहाँ बुरे भी हो सकते हैं। तो दोनों डायमेंशन को देखना और उसको जीना बहुत ज़रूरी है। ये इतना नहीं है, माँ बाप बनना बहुत ही मुश्किल है, बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल है, बहुत हद से ज़्यादा मुश्किल है, दुनिया की सबसे कठिन चीज़ मैं मानता हूँ। लापरवाह माँ बाप ही अपने बच्चे को पैदा करके बोल देंगे जो हो, जैसा हमने खाया पिया वैसे मेरे बच्चे भी खाए पिएंगे, ये लापरवाही है।
ये सेल्फिशनेस है। और माँ बाप वो एक्सपेक्ट बच्चे से फिर करते हैं जो वो खुद अपने ही माँ बाप को खुद नहीं दे पाए, खुद मॉरल नहीं बन पाए, खुद अच्छे काम नहीं कर पाए, खुद उनका सहारा नहीं बन पाए, और वही चीज़ फिर वो बंदा अपने बेटे या बेटी से एक्सपेक्ट करता है। ये नाइंसाफ़ी है। ऐसा नहीं होता है दुनिया में। चीज़ों को हर ढंग से देखना पड़ता है, हर एस्पेक्ट से देखना पड़ता है। मैं अगर अपने बच्चे को पैदा कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी इनसिक्योरिटी है, ये मैं मानता हूँ, मेरी खुदगर्जी है, ये मैं मानता हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए उसे पैदा कर रहा हूँ। कल को वो बड़ा होकर मेरी इज्जत करे, मेरे साथ रहे ना रहे, लेकिन एक चीज़ तो यहाँ ट्रुथ है, वो ये है कि यहाँ सफ़रिंग है, पेन है। अगर मेरा बच्चा आएगा, उसको सफ़रिंग पेन से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, बायोलॉजिकली इंसान रेडी हो तब जाके बच्चे रखे, और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके तब बच्चे रखे। और ये एक्सपेक्ट करना कि बच्चा कल को वो करे, IAS ऑफिसर बने, क्रिकेटर बने, खुद तो किया नहीं, और अगर खुद किया भी हो, खुद IAS ऑफिसर हो, बच्चे को भी अगर IAS ऑफिसर बनाने की कोशिश करे, तो ये भी नाइंसाफ़ी है। वो एक अलग एग्जिस्टेंस है, उसकी एक अलग एग्जिस्टेंस है, उसका एक अलग ब्रेन स्ट्रक्चर है, अलग माहौल है। वो क्या चीज़ें लाइक और डिसलाइक करेगा वो जानता है। हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, बस गाइडेंस दे सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जो लोग कहते हैं कि माँ बाप ने बच्चों के लिए बहुत किया होता है, बच्चे माँ बाप के लिए नहीं करते। माँ बाप ने जो भी किया होता है ना, इन शॉर्ट वो अपने लिए किया होता है, अपनी खुदगर्जी के लिए किया होता है, अपने प्लेजर के लिए किया होता है, अपनी हैप्पीनेस के लिए किया होता है। फिर हम उसे बोलते हैं बच्चे के लिए ऐसा किया होता है। बच्चों को तो नहीं पता होता ना, पहले तो माँ बाप होते हैं, बाद में बच्चे आते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप और समाज में ऐसे बुरे बन के रहो, लेकिन करो, रेस्पेक्ट करो, इज़्ज़त करो, एक दूसरे के को वक्त दो, एक दूसरे की हेल्प करो, लेकिन चीज़ों को वैसे ही समझो, वैसे ही देखो जैसे वो एज़ इट इज़, जैसे एग्जिस्ट करती है। जो है सो है, होने को हम टाल नहीं सकते, जो ट्रुथ है सो है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ होगी। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए शुक्रिया।